घोड़े जिन्होंने का शौक किया है 20-25 साल पहले इन्होंने बच्चे से जिन्हें उड़ाए हूँ इन्होंने शौक कर रहे हैं। हमेशा देखोगे कबूतर ना जो है ना जोड़ बंद होना चाहिए, जोड़ बंद होना चाहिए। ते कबूतर ने बंद जोड़ा वाला कबूतर और जिसामत ना बिल्कुल जो है ना दरमियाना साइज का कबूतर जो होती ज़्यादा बड़ा भी नहीं, दरमियाना साइज का कबूतर होती कोई कबूतर ज़्यादा परवाह काम कर रहा है। पिंडी के नामवर कार जोड़े मशहूर हो चुके हैं, उस्ताद मिर्जा महमूद साहब, उस्ताद सरफराज गिल साहब, उस तो बाद और भी पिंडी ने काफ़ी उस्ताद नाम जेडे इस टाइम कोई लोग फोत हो गए तो कोई जो है ना जिंदा कि जेडे शौक नहीं हो तो उन्होंने शौक किया है। बकाया आम कबूतर तुसी जो है ना वड्डे पारा लाओ या छोटे पारा लाए, जब तक कबूतर तैयारी नहीं आएगा तो वो तूफान नाल मुकाबला नहीं करेगा। कसे वाला कबूतर अपना कसा वाला कबूतर होएगा जिसने कस बने होंगे वही कबूतर तूफान में मुकाबला करेगा। तो अच्छी नस्ल का कबूतर कोई भी होगा ना वो अपना घर इंशाल्लाह दूसरे जाल पे नहीं जाएगा, तो अगर गलती से चला भी जाएगा लेकिन एक बार जाएगा फिर अगर उसमें आपको साइड घर देख लेगा उसको इंशाल्लाह वो नहीं जाएगा। सर गल इस तरह नहीं है ना कि इतने कबूतर लाने से अगर नस्ल वाला कबूतर हो ना उसमें सर 3 दिन बंद के जाल से बिठाओ, जरूरी है भोरे जरूरी हो कबूतर पर पट्टी तो बाद सरे जमे दे के उस तो बाद भोरे देने चाहिए अपने तरीके जो बंदा भोरे इस्तेमाल करे, कोई घ्योल इस्तेमाल करता है, कोई और इस तरह चीज़ा इस्तेमाल करता है जिस तरह वो अपना बेहतर समझे। सही ठीक ते उसने मुताबिक तैयारी करे। कबूतर नहीं पर पट्टी जितनी अच्छी तैयारी होती उड़ान जितनी बेहतर हो, ज़्यादा कबूतर रखने ना जाना मतलब थोड़े कबूतर साफ सुथरी थोड़ा शौक तो सुथरा शौक अच्छी खुराक उन्हें की दो, अच्छे कबूतर रखो इंशाल्लाह जाना तो रिजल्ट अच्छा आएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हाई फ्लायर पिजन यूनियन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब दोस्तों को भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब असातिज़ा सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस छत पर मैं मौजूद हूँ हमारे भाई राजा एहतशाम ने जो है वो हमें दावत दी अपने छत पर कि आएँ और उनका सेटअप देखें। छत है उस्ताद राजा मजीद साहब के नाम से और अच्छा शौक़ करने वालों में से हैं, पुराना शौक़ करने वालों में से हैं। और क्लिप के स्टार्ट में जो है मैंने उस्ताद जी के कबूतरों का जो है वो जो परवाज़ी कबूतर हैं उनका एक क्लिप भी ऐड किया है, छत का जो है वो व्यू भी ऐड किया है। छत कहाँ पर मौजूद है? ये छत है सैदपुर रोड काली टंकी के पास। और तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा और उस्ताद जी की जानिब बढ़ेंगे, उनसे कुछ गपशप भी करेंगे। व्यूअर्स जो हमारे पूछते हैं कि जो है वो उस्ताद जी से टिप्स लिया करें, कुछ चीज़ें पूछा करें
कि जो है हमें कुछ सीखने को मिल सके, तो उस्ताद जी से ज़रूर पूछेंगे, गपशप भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों उस्ताद जी की जानिब। जी तो व्यूअर्स वेलकम बैक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस्ताद जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस्ताद जी के साथ जो है वो गपशप लगाते हैं। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? खैरियत है? ठाक जनाब से। दिल से शुक्रगुजार हैं आपके, शुक्रिया अदा करते हैं। उस्ताद जी कोई 2-4 सवाल ही पूछूंगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, और ताकि जो है वो मेरे देखने वालों को भी पता चल सके कि आप जो है वो अच्छा शो करें। उस्ताद जी पहले तो ये बताएं कि कितने अरसे से जो है वो आप शो कर रहे हैं, इस बारे में बताएं हमें। और दूसरा ये कि किस पार्टी से ताल्लुक़ है, और अपने भी जो आपके उस्ताद जी थे उनके बारे में भी जो है वो हमारे देखने वालों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी सर इस तरह है कि 80-35 साल तो शौक कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। जनाब पार्टी बाऊ असलम पार्टी नाल तलक रखने हैं। उस्ताद जी साढ़े फौत हो गए, 20 साल हो गए महरूम हैं। उस तो बाद सरकार सारा शौक असी आप कर रहे हैं। उस तो बाद कबूतर आपने खुद उड़ा रहे हैं, और उस तो बाद आपने शगिरदन पार्टी बकायदा चला रहे हैं। तो पिंड दे विच काफ़ी उपकरण ने शौक किया है। सन 85 की शौक किया है। तकरीबन पिंडी के नामवान कार जड़े मशहूर हो चुके हैं। उस्ताद मिर्ज़ा महमूद साहब, उस्ताद सरफराज गिल साहब, उस तो बाद और भी पिंडी ने काफ़ी उस्ताद नाम जड़े इस टाइम कोई लोग फोत हो गए तो कोई जो है ना जिंदा कि जेह्ड़े शौक नहीं हो, तो उन्होंने शौक किया है। तो उस तो बाद 2-4 साल से शौक रोकता थी, हम बच्चे शौक कर रहे हैं। बच्चे आ गए बच्चे शौक कर रहे हैं। राजा नदीम है, भाई भी है, शगिर्द मेरे खलीफा भी उस्तादी दी इन्होंने। उस तो बाद इन्होंने बेटा मेरा उन्होंने शगिरद पिया है। तो इस भी खिलाफत दी है। उन्हें शौक चला रहे हैं। उन्हें कोई 7-8 कराना बाजी ना लाई है। मजीद भी लोगों ने लाना चांस है। ठीक तो बस यही छोटा जा शौक करने घर ना बाहर ना किसी पार्टी ने कोई दफ्तर नहीं करने असी। ठीक है अपने घर ना शौक है, तो बस ये शुगल मेला असी कर रहे हैं अपने तौर पे। सेटअप मुझे बड़ा पसंद आया राय साहब का। केड़ी नस्ल ज़्यादा पसंद करते? सर असी तो धीरू जी शौक किया है, सरकार सादे कबूतर रखे बकाया टेढ़ी मेढ़ी होन बन गए। कल सिरे कल दुमे कबूतर होने सन समझे उन्होंने शौक। असा तो इतने अपने काले उड़ाए सर। काले कबूतर उड़ाए और काले इंशाल्लाह पिंडी उड़े उन्होंने ना इतने काले आना पिंडी उड़ाए नीले काले और बकायदा बादियाँ उड़े। ठीक है जनाब, असी उन्होंने शौक किया है। कल सिरे कल दुमे कबूतर जो सिरे काले चीनिया ने शौक किया है, जेडे असी उड़ाए ने थे। अच्छा माशाल्लाह। ते अपना सारे कबूतर काले ज़्यादा साढ़े ब्रीडर हैं साढ़े को जड़े वो चार इन्होंने कलसिरियाँ मारियाँ जिन्हें लोग टेढ़ी कहने। जी 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 ये लगाइयां साथ इन्होंने बच्चे शचे उड़ा रहे हैं। घर ने बच्चे ने सारे बाहर कबूतर कदे नहीं लैके आए हैं, सब घर नहीं ब्रीड है सर, तो उड़ा रहे हैं। तो बस इन्होंने शौक कर रहे हैं खुद ही। तो अच्छे कबूतर साढ़े को काले ही हों कि जेडे साढ़े को मौजूद हों। तो राय साहब अज मेरे देखने वाले नू तो अपने व्यूअर्स नू जेडे तुहान तक रहे पूरी दुनिया तो तुहान तक रहे ते उन्होंने शौक बिल्कुल करांगे जी काले कबूतर। लो जी ये व्यूअर्स ये राय साहब ने जेड़ा ना स्पैशल तुहाडे लई जेड़ा ते काले कबूतर जेड़े इन्हां दे माशाल्लाह इन्हां कोल मौजूद ने और उन्हां दा शौक भी कर रहे हैं। अगे बच्चे बाजियां च भी पै रहे हैं। उन्होंने अगे क्रॉस ब्रीडां भी लईयां ने, इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को दिखावांगा भी। व्यूअर्स उर्दू में भी बता दूं कि उस्ताद जी जो हैं वो काले कबूतर पसंद करते हैं और इन्होंने जो है वो काले कबूतरों का रिज़ल्ट भी लिया हुआ है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अपने व्यूअर्स को जो है वो उस्ताद जी के टॉप तरीन जो कबूतर हैं वो दिखा सकें। उस्ताद जी परपट्टी के दिहाड़े चल रहे सन, बल्कि हुण तो काफ़ी ज़्यादा परपट्टी पूरी भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। सवाल इसलिए पूछता वहाँ कि तुसी नॉलेज रखते हो, तुसी शौक विच हो, तो तुसी साढ़े देखने वाले नूं कोई अच्छी राय दोगे। जेड़े नवे ने जेड़े भाई इस शौक च नवे ने उन्हां लई तुसी क्या दस दिओ कि परपट्टी ने दौरान केड़ा दाना पानी केड़ी खुराक रखी जाए ताकि कबूतर की संभाल अच्छी होवे और कबूतर परवाज के दिन परवाज भी अच्छी देवे। सर गल इस तरह नहीं है ना कि अजकल जो शौक चल रहे हैं सर हर बंदा अपना अपना फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है थे कि हर बंदे ने अपनी साम में अपना तरीका कार है। ऐसा दौरान परपट्टी का सवाल चल रहा था कि परपट्टी के दौरान जड़ा है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਭਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਪਰ ਪੱਟੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭੋਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਜੀ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਪਰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੇ ਜੰਮਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਰੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੋਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਘਿਓਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇ ਸਹੀ ठीक। ਤੇ उसके मुताबिक तैयारी करे। कबूतर नहीं पर पट्टी जितनी अच्छी तैयारी होती उड़ान जितनी बेहतर परवाज होती। भी अच्छी होती है। इतनी मेहनत करोगे तुसी पर पट्टी वो जाके तुम्हारी काम आएगी, काम आएगी, बिल्कुल यही गल। इसने ऐ नहीं कि 200-400 कबूतर पाड़ देता था, क्या है जी कबूतर बहुत हो गए जी दे अपना। लेकिन पर पट्टी जितने काट कबूतर उसी पर पट्टी करोगे, जितनी अच्छी उन्होंने मेहनत करेगा उतने अच्छे रिजल्ट देंगे। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। ज्यादा जाल परोना या ज्यादा कबूतर रखने नाल जाना मसला नहीं। थोड़े कबूतर साफ सुथरी थोड़ा शौक तो सुथरा शौक। अच्छी खुराक उन्हें की दो, अच्छे कबूतर रखो, इंशाल्लाह जाना थोड़ा रिजल्ट अच्छा आएगा। बड़ा ये मौसम पिंडी का रहना है और ये कदे कदार ते विच तूफान भी आते हैं, तुहाड़ियां बाजियां चल रही होंदियां शौक के दौरान विच काफ़ी तेज़ मौसम आना है। इस मौसम ने लिहाज नाल जेड़ा तुसी देखते हो कि जेड़ा इतनी तेज़ हवावां वास्ते कबूतर विच भी जेड़ा ते ताकत होनी चाहिए। तुसी क्या कहते हो साढ़े व्यूअर्स कि कैसी जिसामत दा कबूतर होना चाहिए? क्या कबूतर वड्डे साइज़ दा होना चाहिए, कुंदा वड्डा होना चाहिए, चौड़े कुंदे वाला, तेज़ कुंदे वाला होवे? तुसी क्या कहते हो अपने इलम के मुताबिक? सर गल इस तरह नहीं है ना कि इस तरह के कबूतर तूफान में सरकार तैयार कबूतर जो तुहाडा आएगा ना वही काम करेगा। बकाया आम कबूतर तुसी जो है ना वड्डे पर वाला हो या छोटे पर वाला है, जब तक कबूतर तैयारी नहीं आएगा तो वो तूफान नाल मुकाबला नहीं करेगा। कसे वाला कबूतर अपना कसाना कबूतर होएगा, जिसने कस बने होंगे वही कबूतर तूफान ने मुकाबला करेगा। भारी कबूतर जो होएगा बेशक वड्डे वेट ना हो या छोटे वेट ना हो, वो कम नहीं करेगा। जरा कबूतर फिरता जे कस बना के तुसी उस लियाओगे वो कबूतर इंशाल्लाह तूफान में मुकाबला करेगा और कार भी आएगा। समझो। उस तो बाद कबूतर तुसा सरकार मेरी जिसम हमेशा देखोगे कबूतर ना जाना जोड़ बंद होना चाहिए, जोड़ बंद होना चाहिए। ते कबूतर ने बंद जोड़ा वाला कबूतर और जिसामत ना बिल्कुल जाना दरमियाना साइज का कबूतर जो होती, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, दरमियाना साइज का कबूतर होती, वही कबूतर ज़्यादा परवाह दे काम करता है। जबरदस्त। राय साहब गल दसी जेड़ी जेड़े मेरे भाइयों की समझ ही आवे वो फॉलो करन, जेड़े करके भी देख लवन, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखण नूं ही मिलेगा। कबूतर नूं जद असी हुण एक होर तुहाडे कोलों सवालां जो सवाल आंदे ने, वैसे तो बड़े ही सवाल ने, तुसी शौक करन वाले पुराने कबूतर नूं जद असी पर बन के या नवां जदों भी ट्रेनिंग वास्ते असी उसनूं लाण वास्ते बिठांदे आ ते तुहाडे हिसाब नाल कितने टाइम तक कबूतर नूं जेड़ा ते जाल ते बिठाना चाहिए? हर बंदे दा अपना तरीका होना है। मेरे ख्याल नाल तुसी क्या राय देंदे हो? कोई हफ्ता दो कितने उसका ट्रेनिंग पीरियड होना है, कितना टाइम होना है कि उसा जेड़ा ते असी बिठाइए कबूतर वास्ते? कितना टाइम दरकार है कि वो जितने जो समझ जाना सेटअप? सर गल इस तरह नहीं है ना कि इतने कबूतर लाने से अगर नस्ल वाला कबूतर होवे ना उसमें सर 3 दिन बंद के जाल दे बिठाओ ते और इतने साढ़ा सरकार मैंने देख लो तुसी जाल काफ़ी लगे, टावर ने बराबर जाल इतने लगे। इतने कबूतर आकार बहुत अच्छी नस्ल और सियानी नस्ल ना कबूतर होएगा तो कार आएगा, पूरा होएगा। या मालक नहीं बहुत मेहनत होएगी तो कबूतर कार आएगा। बकाया जाल तुसी देख रहे हो ये जितने नाल नाल जाल क्लोज होन, इतने सारा दिन जाला कबूतर सरकार खुले रहने ते बड़ा ही सियाना कबूतर होती जो कार पहुँचती। अच्छा राय साहब की बात काट रहा हूँ मैं, क्लिप में मैंने डाला भी है कि राय साहब की छत के साथ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शौक है और काफ़ी ज़्यादा जाल लगे हुए हैं, और इस सारे सेटअप में नए कबूतर को लाने में बड़ी मेहनत दरकार होती है। इनकी बात बिल्कुल बजाय कि उस कबूतर को जो है वो इस सारे सेटअप ना करते कुछ 30 से 40 फीट जो है वो हर जाल की हाइट है, तो उस कबूतर को इस सेटअप में लाना इंतहाई वाकई मेहनत तलबकार। उसके बाद ये है ना कि ये कबूतर जो आप जो है तो यहाँ छोड़ते हैं जो पठा उसको 3 दिन बांध के जाल पे बैठा दें, ठीक हो गया। 3 दिन के बाद उसको खोले, अगर अच्छी नस्ल का कबूतर हुआ तो इंशाल्लाह वो किधर नहीं जाएगा, लेकिन आगे पीछे घूम के फिर भी घर आएगा। तो ये सब नस्लों पे है। कबूतर अच्छी नस्ल का कबूतर कोई भी होगा ना
वो अपना घर इंशाल्लाह दूसरे जाल पे नहीं जाएगा। नहीं, बेहतरीन बेहतरीन। तो अगर गलती से चला भी जाएगा, लेकिन एक बार जाएगा, फिर अगर उसमें आपको साइड घर देख लेगा, उसके बाद इंशाल्लाह वो नहीं जाएगा। या मिनिमम कर लें आपके 3 दिन तो उसको बिठाना ही बिठाना है। तो अगर वो अच्छा सियान फाला हुआ, अच्छा जोड़ लगा हुआ तो बेहतरीन हुआ, तो वो जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा और वो ख्वार होने के बाद अपने घर ही आएगा। गर्मियाँ आगे आ रही हैं और इसी दौरान आगे शौक भी शुरू होगा। तो इस गर्मी में जो है कबूतर को जो है वो सारा दिन जो है अब हम पानी का जो है वो बड़ा सेटअप रखना पड़ता है। तो आप क्या राय देते हैं उन लोगों के लिए कि गर्मी से बचाने के लिए कोई कबूतर का कोई हमें हमारे व्यूअर्स को कोई आप अपनी इल्म में से को अपनी नॉलेज में से को बताना चाहेंगे? बाद रूटीन से पानी मांगेगा, जैसे रूटीन से आप कबूतर को देते हैं, रूटीन से आपने पीछे से रूटीन लेके आएगी होगी, तो उसके मुताबिक कबूतर जो है ना पानी मांगेगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो जो बेकसा कबूतर होगा वो पानी मांगेगा, तो उसके लिए आपको कबूतर को सवेरे ऐसा काम उड़ाने फड़क के टाइम ऐसा अपना कोई चीज़ उसको देंगे जो आप दे रहे हैं या देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आपको पता होगा मैंने क्या दिया। कबूतर पानी मांगता है या नहीं मांगता, वो मालिक पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि अगर मैं अपना कबूतर उड़ाता हूँ, मुझे पता है कि इस कबूतर के इतना टाइम इसने लिया है, कितने टाइम को इसको पानी देना है। बिल्कुल यही बात। तो उसमें ये होगा कि आप जब कबूतर को उड़ाएंगे तो वो बताएगा, अपना आप बैठेगा तो इंशाल्लाह पानी नहीं मांगेगा। अगर सुबह की रूटीन से आपने उसको दिया होगा, रूटीन इसकी सेट करनी पड़ती है फड़कों में। ज़बरदस्त जी, राय साहब ने बिल्कुल जो है वो क्लियर बता दिया कि ये आप पे है कि आपने कबूतर की रूटीन तो अगर सेट की हुई तो वो उसी रूटीन के मुताबिक चलेगा। और अगर बेकसा कबूतर हुआ तो बेकसा कबूतर जो है वो पानी मांगता है। सर कबूतर है तुम्हारा काला ये मशहूर कबूतर हूँ साढ़े जिन्होंने शौक किया है 20-25 साल पहले इन्होंने बच्चे से मैं उड़ाए नहीं, मैं इन्होंने शौक कर रहा। मेन कबूतर है काला। आवाज़ तेज़ होने की वजह से ज़रा थोड़ा सा करें। ये उस्ताद राजा मजीद साहब का काला तुमा कबूतर, उनके घर से हम आपको ये शौक करवा रहे हैं। और ये उनका काला तुमा कबूतर उस्ताद राजा मजीद साहब जी। बेहतरीन तुम्हें तो प्यो देखो जी, उस्ताद राजा मजीद साहब के घर का जो है जी तुम्हें कबूतर का जो बाप है जी, पुराना कबूतर तकरीबन 20 से 25 साल पुराने कबूतर आपको दिखा रहे हैं जी उस्ताद जी के घर के। ये आप देखें साहब, भाई शौक करें, देख लें, हवा बहुत तेज है, जिसमें खा लें अपने हाथ में लाख पकड़ के जरा आँख नजर आए। पूरी कोशिश कर सकते। हाँ बुरा बना का रिंग देख लें साहब भाई, कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि क्लियर हो। हवा बहुत तेज है। ये अगेन जी तुमा ब्रीड उस्ताद मजीद साहब के घर की अपने व्यूअर्स के लिए और भाइयों के लिए शौक करा रहे हैं। उस्ताद जी आज अपने पुराने कबूतर दिखा रहे हैं, सब भाई शौक करें। तुमा कबूतर ओवरऑल उस्ताद जी के हाथ में खुद मौजूद है, सब भाई देखें, शौक करें। कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि आपको ये नस्ल कैसी लगी। मुझे तो माशाल्लाह बड़ी पसंद आई है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये 20 से 25 साल से जो है जी उस्ताद जी के पास ये ब्रीड मौजूद है। आप सब भाई देखें, शौक करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी जी। जी ने चीने कहने हो या तुम्हें चाहने काले चीने केड़ी मार्शल। अच्छा
अच्छा जबरदस्त। ये मतलब शनिकार दी ब्रीड है जी, मार्शल ब्रीड। वाह अच्छा माशाल्लाह। शाम शाम बैठने वाला जी पट्ठा, इस ब्रीड, ये जो मार्शल ब्रीड है जो उस्ताद जी ने इसका नाम रखा है, ये शाम शाम तक इसके बच्चे बैठते रहे। ये उन्हीं में से एक पट्ठा है। और ये जो जेठ की बातियों में, गर्मियों में जी ये बच्चे शाम शाम बैठते हैं। बहुत परवाजी बच्चे हैं, आप शौक करें। हवा बहुत तेज़ है जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा शौक कराने में मुझे मुश्किल भी हो रही है। ये भी सर के तो मोगा ये ना पट्ठा है, ये नीला है, ये नीला आ गया जी इसमें। अक्सर पे नहीं है। आँख के रिंग का शौक करें भाई, सब भाई देखें आँख का रिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे व्यूअर्स को नज़र आ सके। कमगर कबूतर नीला उस्ताद जी के घर। ये उस्ताद जी केड़ा है? ये भी उसे काले चीने, कोई ब्रीड है। अच्छा चीना ब्रीड जी उस्ताद जी के घर की। सब भाई देखें, शौक करें। आँख का रिंग दोबारा से। ये वही नीले उस्ताद मजीद साहब के घर के मार्शल ब्रीड जी। देखने वाले व्यूअर्स शौक करें, उस्ताद जी खुद अपने हाथों से शौक करवाते हुए। हवा तेज होने के बावजूद उस्ताद जी के थैंकफुल हैं जी, आज वो हमें शौक करा रहे हैं। सब भाई देखें, शौक करें। शौक पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। व्यूअर्स को बताता चलूं कि काले कबूतरों ने खाकी कबूतर मारा है। आप ये देख लें, वैरायटी माशाल्लाह। ये खाकी कबूतर और ये इन्हीं काले कबूतरों में से है जी। ये भी मार्शल ब्रीड है जी। वाह जी वाह। अच्छा कबूतर उस्ताद जी ने बड़े अरसे बाद पकड़े हैं। वो बता रहे हैं कि हमने पकड़ते नहीं है तो इसलिए कबूतर भी जो है ना वो बुरा मनाता है। आँख का रिंग व्यूअर्स के लिए, खाकी कबूतर का शौक करें, मार्शल ब्रीड। इन्हीं नीले कबूतरों में से वैरायटी में ये खाकी ब्रीड बनी है। मैं ज़रा एक दफ़ा अपने व्यूअर्स को क्लियर आँख का रिंग दिखा सकूं, अगर वो देख सकें तो माशाल्लाह। शौक करें सब भाई। मार्शल ब्रीड उस्ताद मजीद साहब के घर की। ये पट्टी भी जी कालों में से ही आई है, दो बास की पट्टी। इसका शौक करें। ये सब ब्रीड जितने कबूतर आपने अभी तक देखे हैं सारे उस्ताद जी के घर के अपने कबूतर हैं। मैं ज़रा इसलिए दिखा रहा हूँ कि सब भाई देख लें, शौक कर लें, आँख का रिंग क्लियर हो जाए, सबको ज़रा पता लग जाए कि देखें ब्रीड कैसे तैयार हुई है। अगेन हवा बहुत तेज़ है। ये सब डब वाले कबूतर हैं। हम तो इनको जलदार ही बोलते हैं, लेकिन लोग आजकल इनको डब वाले बोलते हैं। हम तो पुराने जलदार इनको बोलते हैं। आ देता हूँ। आजकल लोग कहते हैं कि ये डब वाले हैं। देखिए मेरे देखने वाले व्यूअर्स, उस्ताद मजीद साहब के घर का जलदार कबूतर मशहूर माशाल्लाह जी। शौक करें। ये मादी है। ये पहले मैंने आपको नर पे शौक करवाया था, अब मादा का शौक करें। मादा का शौक करें जी माशाल्लाह। आपका रिंग सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये व्यूअर्स को बताता चलूं कि जो डब वाला जोड़ा दिखाया है उसकी पट्टी का शौक करें। जलदार जोड़े की पट्टी का शौक करें, उस्ताद मजीद साहब के घर की पट्टी। मैं हवा तेज होने की वजह से ज़रा माजरत चाहता हूँ।
तेज है। ये आंख का शौक करें साहब भाई, माशाल्लाह जी। ये जो टेडी बोलते हैं हम तो इनको कलसरे बोलते हैं, लोग बोलते हैं टेडी है ये जी। टेडी मादी जी, टेडी मादी उस्ताद मजीद साहब शौक करवाते हुए टेडी मादा का शौक करें। आंख का रिंग जरा मैं खुद पकड़ के इसलिए दिखा रहा हूँ कि उस्ताद जी जरा दूर के ऑपोजिट बैठे हुए, आंख से शौक हो नहीं सकता सही, मुझे खुद भी जो है अभी सही से अगर मैं दिखा सकूँ अपने व्यूअर्स को। आंख के रिंग का शौक करें सब भाई, माशाल्लाह जी। टेडी मादा ये पूरा जोड़ा दिखा रहे हैं, नर का शौक करें जी। टेडी नर का शौक करें जी। उस्ताद मजीद साहब के घर की, उस्ताद राजा मजीद साहब के घर का टेडी कबूतर इसमें नर का माशाल्लाह। फिरोजपुरी नर उस्ताद जी। जी जी। बोलो जी, टेडी कबूतर जी जी टेडी कबूतर सफेद आंख वाला। सफेद आंख में जी, बोस्की आंख जिसको बोलो, सफेद बोलो, टेडी कबूतरों का शौक करें। उस्ताद राजा मजीद साहब के घर के कबूतर आप देख रहे हैं उनकी छत से। हाई फ्लायर पिजन यूनियन पर आप ये कबूतर देख रहे हैं। उस्ताद राजा मजीद साहब के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे सब्सक्राइब कीजिएगा। टेडी कबूतर का शौक हो रहा है जी। कबूतर ये सारे जो है उस्ताद जी, ये देखिए माशाल्लाह ऊपर जाली लगी हुई है और ये जोड़े सब खुले। देसी की मादा उस्ताद जी। अच्छा, और मजे की बात बताऊं, ये कालों में से निकले हुए हैं। ये सारे कबूतर, हाँ जी। वाह। और ये मादी इनके साथ दूसरी लगी है। अच्छा अच्छा, ये सब है ब्रीड, यही एक ही है, ब्रीड सब एक ही है। और ये मादी आपको शो कराता हूँ, ये भी इनमें से निकली है। अच्छा। उस्ताद मजीद साहब के घर के काले कबूतर जो है, सारे वैरायटियां जो है ये सारी आप देख लें। ये नस्ल सारी जो है उस्ताद जी बता रहे हैं कि कालों से ही बनी है। अब ये सुर्खी सी मादी जो है उसमें से निकली है, ये सुर्खी मादी आई कि नहीं। इस मादा का शौक करें सब भाई, आंख का शौक करें। आंख का रिंग देखें भाई, माशाल्लाह जी। उस्ताद जी खुद शौक कराते हुए। सुरखा कबूतर इसको बोलते हैं। लाखा कबूतर। देखने में ये चौकी है। हर कबूतर की अपनी क्लास है जी, माशाल्लाह। कबूतर मुझे बहुत पसंद आया। गोल्डन कबूतर है। अच्छा, ये स्नैन भाई जो है जी हमें शौक करा रहे हैं आप। इसका पठा जाना पिछले साल साढ़े को शाम तक उड़ा ने इंशाल्लाह शाम ले जाते हैं इंशाल्लाह। जबरदस्त। दो तीन बयान पाई हमारे पास होती है। स्नैन भी जरा इसका कुंदा दिखाओ जरा। कबूतर पूरा ऐसे स्नैन के पास ऐसे खाली सादा कबूतर ऐसे पकड़ के आता है ऐसे। ये गोल्डन कबूतर जी, उस्ताद राजा
राजा मजीद साहब के घर का। इसके साथ मादा ये लगी हुई है, ये राय साहब टोपी मादा है, ये इसको क्या कहते हैं आप? हम तो टोपी ही कहते हैं। अच्छा, पूरा गोल्डन जोड़े के साथ जो नर के साथ टोपी मादा का शौक करें। बच्चे इसके जो है पिछली बाजी में शाम बैठे थे और इंशाल्लाह इस बार भी जो है वो राय साहब बता रहे हैं जी कि अच्छा शौक इसके बच्चों का देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह बच्चे शाम तक ज़रूर बैठेंगे जी। इस बार भी हमारी अच्छी दुआ है, वेल विशेज़ है कि अच्छा शौक देखने को मिले। ये जो जोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, पहले गोल्डन नर और बाद में ये टोपी मादा है, इसके बच्चे शाम तक बैठे हैं जी। हवा की वजह से जो है ना बस आपने खुदा खोला ही नहीं कि हवा बहुत तेज है। जी तो व्यूअर्स, ये जितने आप कबूतर देख रहे हैं ये उस्ताद राजा मजीद साहब के घर के ब्रीडर कबूतर सारे आप देखें। ये हमने आपको पकड़ के दिखाए भी हैं कबूतर और कोशिश की है कि सब भाई इनका शौक कर लें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद वीडियो के साथ, मज़ीद जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन और मालूमाती वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आऊँगा और आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। पूरी और मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हाई फ्लायर पिजन यूनियन के नाम से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा। मज़ीद जो है वो आने वाली वीडियोस के साथ भी जो है वो आपको जो है वो दोबारा जो है वो जो आपके साथ आएंगे। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। उस्ताद राजा मजीद के घर से सबको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी।